मैच में एक पहला मैच ऐसा था कि वो हम एज अ टीम जो है ना वो अंडर प्रेशर खेले। ये ऐसे वो प्लेयर थे जो कि पहली बार जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खेल रहे थे। सवाल हुआ जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने क्या किया। यकीनन उनकी दुआएं, बिल्कुल। ये हम सब का कहते हैं ना ईमान है कि माँ बाप की दुआएं आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं और वो नज़र आ रही है। और वो चीज़ बेशक मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह और माशाल्लाह वो अब्दुल्ला देख रहा होगा कि इंशाल्लाह। वो लेगेसी आपने अपने वालिद की आगे लेके चल रहे हैं और ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। 4 जून 2017 पहला मैच पाकिस्तान बा मुकाबला भारत, रिवायती हरीफ, यहाँ पे भी मीडिया वहाँ पर भी मीडिया। भारत 319 रन बना देता है, 3 खिलाड़ी आउट होते हैं और उसमें जी विराट कोहली 81 रन बनाते हैं, शिखर धवन 68 रन बनाते हैं। अचानक पाकिस्तानी टीम 164 रन तक ही महदूद रहती है और वो मैच डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 124 रन से हार जाते हैं। पहले मैच इवेंट, इतने बड़े इवेंट का पहला मैच हार जाना, वो भी भारत से हार जाना, वो अलग बात है कि एक फिल्मी कहानी लगती है कि उसी टीम को फिर बड़े मार्जिन से हराया। पहले मैच में हारने के बाद क्या कहा जाके ड्रेसिंग? तो देखिए ऑब्वियसली जब पहला मैच हुआ था ना तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि पहले मैं इंडिया के अगेंस्ट एज अ प्लेयर ज़रूर जो है ना वो मैच मैंने खेले, 2-3 मैच खेले। 2008 में खेला, फिर 2012 में खेला, फिर 2016 में भी, जो 2015 के वर्ल्ड कप में मैं बाहर बैठा हुआ था, फिर 2016 के वर्ल्ड कप हमने T20 का वर्ल्ड कप हुआ, कलकत्ता में हमारा मैच था, बड़ा क्लोज मैच हुआ था वहाँ पे। तो एज अ कैप्टन जो है ना वो उस मैच में एक पहला मैच ऐसा था कि वो हम एज अ टीम जो है ना वो अंडर प्रेशर खेले मैच। हम मेरे ख्याल से पहली ही बॉल से हम अंडर प्रेशर थे, क्योंकि हमारी उस मैच में फील्डिंग लैप्सेस बहुत ज़्यादा हुए, हमारी बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई, फिर हमने एज अ बैटिंग भी जो है ना वो क्लिक नहीं किया उस मैच में। अगर आप एक तरीके से देखें तो हमारी बहुत फेटी लगी, जैसे क्रिकेट में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और एक हम बहुत बुरी तरीके से हारे। तो उसके बाद हमारा मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद हम जो है वो वापस ऐसी बात है बहुत ज़्यादा डिसाइडेड थे, क्योंकि आप इंडिया से पहला मैच जब हार जाते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत शॉर्ट था, क्योंकि दो पूल थे और हर टीम के 3-3 मैच थे। इसमें यंग प्लेयर्स थे, सभी नए थे। देखिए बाबर भी नए, बिल्कुल। हसन अली, शादाब खान, हफीज थे, मलिक थे, लेकिन वो वाली टीम और फिर एक यंग टीम और थोड़े बहुत सीनियर प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, उनकी कप्तानी करना और फिर उनको मोटिवेशन कैसे दी कि भाई हार गए हैं, अब आगे चलना। देखिए बिल्कुल आपने मशीद बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि वो जो टीम थी ना उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के थे, जैसे शुएब भाई और हफीज़ भाई के अलावा एक अज़हर अली सीनियर थे, लेकिन उन्होंने भी कोई बड़ा इवेंट नहीं खेला हुआ था, उनका भी पहला ही इवेंट था। उसके अलावा आमिर का भी 2016 में कमबैक हुआ था। आमिर भी एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कमबैक कर रहे थे, ठीक है। जुनैद खान थे, वो टीम का पार्ट रहे, लेकिन वहाब रियाज थे, वो अनफॉर्चुनेटली पहले मैच के बाद जो है वो अनफिट हो गए। तो लेकिन उसमें ज़्यादातर जो प्लेयर थे मुझ समय, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी मेरा भी दूसरा इवेंट था, उससे पहले मैं 2015 का वर्ल्ड कप खेला, फिर उससे पहले T20 का वर्ल्ड कप खेला, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा कम था हमारे पास। जो नए लड़के थे, बाबर आजम का पहला वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी थी, शादाब खान, फ़खर जमान, हसन अली, रोमान रईस, ये ऐसे वो प्लेयर थे जो कि पहली बार जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खेल रहे थे। तो आई थिंक वो एक बहुत यंग टीम थी। और मैंने हमेशा इस मीटिंग के उसके बाद हमारा एक साउथ अफ्रीका से जब हमारा मैच था, तो हमारी मैं अब 3 दिन गुजर गए, 7 जून आ गया। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, 8 विकेटों के नुकसान पर 219 बनाता है, फिर डकवर्थ लुईस के तहत पाकिस्तान 119 पर मैच जीत जाता है 19 रन से। और उस मैच की खास बात उस वक्त के जो स्टार थे हसन अली, फिर वो कितनी मोटिवेशन मिली कि यार चलो इंडिया से बड़े मार्जिन से आ गए, कमबैक हो गया। देखें वो जब हमारे 3 दिन थे ना, तो उसके बाद हमारी 2 दिन जो है ना हमारी आउटडोर में हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हुई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी बर्मिंघम में और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो हमारी इंडोर में प्रैक्टिस हुई। उससे पहले जो है ना हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई, उसमें अब काफ़ी लड़के इस बात का जिक्र करते हैं कि उसमें ना काफ़ी हार्ड टॉक हुआ। काफ़ी हार्ड टॉक ऐसे हुआ कि हमने काफ़ी, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे ऑब्वियसली, उन्होंने भी बताया कि अगर हमने इस इवेंट को जीतना है तो फिर हम जो क्रिकेट हमने पिछले मैच में खेली, हमें ये क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी। हम अगर डर को निकाल के हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसमें हफीज़ भाई भी थे, शुएब भाई भी थे, ऑब्वियसली फिर कैप्टन की बात हुई है, फिर हमारे जो कोचेस थे उन्होंने मतलब एक तरीके से ना, आप जो कहते हैं ना फेस ऑफ हुआ एक तरीके से। उन्होंने मतलब ये रियलिटी को चेक कराया कि यार अगर हमने क्रिकेट आगे जाना है और पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो ऐसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे जिस तरीके से हमने ये क्रिकेट खेली। अब उसमें हुआ ये कि हमारी जो है वो 2 दिन जो है वो सिर्फ इंडोर में प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। फिर हमारा मैच था साउथ अफ्रीका। बारिश का भी तो मौसम इतना जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो मैच भी आपको पता है डकवर्थ की वजह जो है वो हुआ से। तो हमारा बर्मिंघम में मैच था और जिस तरीके से हमने
उस मैच में हम उतरे, हमने उसमें 2 चेंजेस किए, फ़खर जमान की इंडक्शन हुई और वहाब रियाज जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए थे, उनकी जगह फिर जुनैद खान जो है वो वापस आए। तो जिस तरीके से हमारी टीम ने उस मैच में बॉलिंग की और फील्डिंग उसमें जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग की, हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें गेम था वो फील्डिंग बहुत अच्छी की। क्योंकि उसमें जब मुझसे सवाल हुआ, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने क्या किया? मैंने कहा जी हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया, हमने लड़कों से बात की और इंडोर में जो हमने प्रैक्टिस की, लेकिन वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी एज अ बॉलिंग यूनिट। हसन अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की, हसन अली तो पूरा थ्रू आउट उस चैम्पियन ट्रॉफी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए। जुनैद खान का कमबैक था, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैक टू बैक हाशिम आमला और AB डिविलियर्स को आउट किया। उसके बाद शदाब बहुत अच्छी बॉलिंग की। जितने भी हमारे बॉलर्स थे, जुनैद खान वगैरह, हमारी इसमें सभी भाई यंगस्टर्स को तो डांटना आसान था क्योंकि आप हमेशा पंप्ड अप रहते थे, कम ऑन ये वो ये इधर थोड़ा अपना, आपकी प्रेजेंस हमेशा नजर आती थी जो आज मिसिंग लगती है। लेकिन जो सीनियर होते थे जैसे शोएब भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, उनको किस तरह इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो करवाना या सिर्फ उनसे सीखना या उनको गाइड भी करना, तो कैसे वो मुश्किल नहीं लगता था क्योंकि आप भी यंग थे उस नहीं देखें, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगा। क्योंकि मेरा कोशिश होती थी कि जैसे जो भी सीनियर प्लेयर थे या जूनियर प्लेयर हैं, सबको मैं एक ही स्टाइल ऑफ अपनी जो कप्तानी में है वो लेके चलूँ, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है बिल्कुल रहता था। जैसे शोएब भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, बाकी सारे मेरे साथ खेलते रहे। अजहर अली थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ खेले, वहाब हमने काफ़ी टाइम एक साथ खेला। तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे उनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो अपनी जगह पे रहता था। ऑब्वियसली जो दूसरे लड़के थे उनको थोड़ी डांट डपट ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि थोड़ी डांट डपट ज़्यादा हो जाती थी, ऑब्वियसली उनके साथ वैसा नहीं लेकिन होता वो था। डांट डपट पॉजिटिव साबित होती थी ना देखिए at the वो end of- मैं हमेशा मुबशिर भाई बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स मैं हमेशा इनके इंटरव्यूज़ में नाम लेता हूँ जो मेरे साथ खेले, और मैं लकी समझता हूँ कि ये आए उस दौरान ये अपने कैरियर पे परवान चढ़ रहे थे। लाइक बाबर आजम है, फ़खर जमान है, शदाब खान है, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, रोमान रईस हैं, ठीक है। उसके बाद इमाम उल हक आए, शाहीन शाह अफरीदी आए, उस्मान शनवारी आए, आसिफ अली आए, हुसैन तलत आए। ये सारे वो प्लेयर्स थे जो कि उस टाइम पे ये नए लड़के आए, और मैं ये वही कहूँगा कि ये वो ऐसे लड़के थे कि इन्होंने हमेशा मेरी बात को अंडरस्टैंड किया, मुझे समझा, और इनको ये पता था कि यार जो हाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना सैफी भाई, जो हमें भी एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट व्यूअर, कि मकसद जीतना है और डांटना कोई आप पर्सनल मामले के लिए तो नहीं डांट रहे ना, उस जीत के, उस मुल्क की जीत के लिए आपकी वो मोटिवेशन नजर आती थी। अच्छा जी, 2 मैच हो गए, अब आगे जी 12 जून 2017। एक मैच हारे हुए हैं रिवायती हरी भारत से, एक मैच साउथ अफ्रीका से जीत गए हैं, बारिश भी वो और परफॉर्मेंस भी थी। 12 जून आती है, पाकिस्तान का मैच होता है श्रीलंका से, और कप्तानी के साथ साथ आपकी ज़बरदस्त इनिंग्स होती है। आपने 61 रन बनाए थे 79 बॉल्स पर, और फिर श्रीलंकन टीम 236 पे आउट होती है, पाकिस्तान 3 विकेटों पे मैच पूरा कर लेते हैं। आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आप मैन ऑफ द मैच बने। वो फीलिंग बतौर कप्तान, वो फीलिंग बतौर बैटर और खिलाड़ी क्या थी? आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हमारा, डू एंड डाई मैच था, श्रीलंका से मैच था, और हमने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग की थी। थोड़ा सा मॉइस्चर था अर्ली ऑन, तो शुरू में हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारी थोड़ी सी बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई हमारी, और बीच में बड़ी ज़बरदस्त उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी डिक वेले की और एंजुली मैथ्यूज़ की। तो मिडिल में उस मैच में जो है वो फ़हीम अशरफ का जो है ना वो डेब्यू हुआ था। उस मैच में हमने शदाब खान को इसलिए नहीं खिलाया था क्योंकि सामने की कार्डिफ में ना बाउंड्री थोड़ी छोटी है, तो हमने कहा कि हम 4 पेसर के साथ जाएंगे, तो फ़हीम अशरफ को हमने इंडक्ट किया था। उस मैच में फ़हीम अशरफ का डेब्यू मैच था। उससे पहले फ़खर जमान का जो है वो डेब्यू हुआ था, उसके बाद अगले नेक्स्ट मैच में फ़हीम अशरफ का डेब्यू हुआ। और ये वैसे